राहुल गांधी राजनीति के युवराज या असफलता की कहानी। देशवासियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सबके मन में है, हर गली मोहल्ले में पूछा जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और नेहरू गांधी परिवार से हैं। जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में हार मिली है? क्यों वो जनता के नेता नहीं बन पाए? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है? क्या ये परिवारवाद का नतीजा है या फिर लीडरशिप की कमी? क्या ये कांग्रेस की नाकामी है या फिर राहुल गांधी की अपनी कमजोरी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, सच और सबूतों के साथ, बिना किसी लाग लपेट के हम इस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राहुल गांधी राजनीति के युवराज या असफलता की कहानी। परिवारवाद की जंजीरें, क्या खानदान ही बन गया राहुल का अभिशाप? दोस्तों, राहुल गांधी के पॉलिटिकल सफर की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल के साथ हुई जो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ पाया है, परिवारवाद। नेहरू गांधी परिवार के वारिस होने के नाते राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स के दरवाजे तो आसानी से खुल गए, लेकिन क्या वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाए? क्या जनता ने उन्हें राहुल गांधी के तौर पर अपनाया या फिर वो हमेशा नेहरू गांधी परिवार के चिराग बने रहे? क्या ये अजीब बात नहीं है कि जिस परिवार ने देश को परिवारवाद से मुक्ति दिलाने का वादा किया था, उसी परिवार के वारिस पर आज खुद परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ है? क्या राहुल गांधी ने कभी इस परिवारवाद की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की? क्या उन्होंने कभी खुद को गांधी परिवार के साए से अलग हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की? सच तो यह है कि राहुल गांधी परिवारवाद के आरोप और उम्मीद के बीच फंसकर रह गए। एक तरफ विरोधी पार्टी वाले उन्हें परिवारवाद का प्रतीक बताकर जनता को भड़काते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वफादार नेता और कार्यकर्ता गांधी परिवार के वफादार बने रहने की उम्मीद करते रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी कभी परिवारवाद के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो कभी खुद को नेहरू गांधी परिवार के उत्तराधिकारी से ज्यादा देश के नेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे? नेतृत्व की परीक्षा, क्या राहुल के पास है लीडर बनने का दम? देशवासियों, लीडरशिप विरासत में नहीं मिलता, बल्कि इसे मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने कभी खुद को लीडरशिप की आग में तपाने की कोशिश की? क्या उन्होंने कभी जनता के दर्द को समझने और उनकी आवाज बनने की कोशिश की? सच तो यह है कि राहुल गांधी का लीडरशिप हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। कभी उनके बयानों पर बवाल होता है तो कभी उनके फैसलों पर सवाल उठते हैं। कभी उन्हें गंभीरता की कमी का दोषी ठहराया जाता है तो कभी उन्हें अनुभवहीन बताकर खारिज कर दिया जाता है। क्या यह सच नहीं है कि 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस की हार ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए थे? क्या यह सच नहीं है कि मोदी लहर के सामने राहुल गांधी बेबस और कमजोर दिखे? क्या राहुल गांधी में वो जादू, वो मजबूती, वो चतुराई है जो एक कामयाब नेता के लिए जरूरी होता है? क्या वो जनता को अपने साथ लेकर चलने और भरोसा दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? 2014 और 2019 की हार, क्या राहुल के लिए ये थी राजनीतिक तबाही? देशवासियों, पॉलिटिक्स में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार भी ऐसी हो जो सबक दे, सीख दे। लेकिन क्या राहुल गांधी ने 2014 और 2019 की हार से कुछ सीखा? क्या उन्होंने खुद को बदला, अपनी चालें बदली? 2014 में मोदी लहर के सामने कांग्रेस का सफाया हो गया, राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। लेकिन 2019 में भी जब इतिहास ने खुद को दोहराया तो ये साफ हो गया कि राहुल गांधी ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। क्या राहुल गांधी जनता का मन नहीं समझ पाए? क्या वो बदलते भारत को नहीं समझ पाए? क्या वो नौजवानों, किसानों, महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में नाकाम रहे? सच तो ये है कि राहुल गांधी मोदी के जादू का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। मोदी ने विकास और देशभक्ति के मुद्दे पर जनता को अपना बनाया, जबकि राहुल गांधी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पुराने इल्जामों से आगे नहीं बढ़ पाए। क्या राहुल गांधी इस हार से सबक लेंगे? क्या वो खुद को बदलेंगे, अपनी चालें बदलेंगे, या फिर वो इतिहास को दोहराते रहेंगे? देशवासियों, पॉलिटिक्स में इमेज का बहुत महत्व होता है, लेकिन इमेज बनाई नहीं जाती, कमाई जाती है। लेकिन राहुल गांधी की इमेज को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। मीडिया ने उन्हें पप्पू बना दिया, सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन क्या राहुल गांधी सिर्फ मीडिया के शिकार हैं? क्या उनकी खुद की कोई गलती नहीं है? सच तो यह है कि राहुल गांधी कई बार खुद अपनी इमेज के दुश्मन बने हैं। उनके बयान अक्सर विवादों में रहे हैं। कभी वो गलत बात बोल देते हैं तो कभी गलत बात कह बैठते हैं।
उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके कपड़ों तक सब कुछ चर्चा का विषय बन जाता है। क्या राहुल गांधी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि एक नेता के लिए हर पल परीक्षा की घड़ी होती है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि उनका हर कदम, हर बयान, हर हरकत पर देश की नजर होती है? राहुल गांधी को यह समझना होगा कि मीडिया को दोष देने से कुछ नहीं होगा। उन्हें खुद को बदलना होगा। उन्हें अपनी इमेज सुधारने के लिए गंभीरता से कोशिश करनी होगी। उन्हें जनता के बीच जाना होगा, उनसे मिलना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा और उनका हल ढूंढना होगा। तभी राहुल गांधी एक कामयाब नेता बन पाएंगे। देशवासियों, पॉलिटिक्स में एकता ही ताकत होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज अंदरूनी कलह का शिकार है। बड़े नेताओं में तकरार आम बात है, गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी पार्टी को एकजुट कर पाएंगे? सच तो ये है कि राहुल गांधी पार्टी के अंदर अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं। बड़े नेता उनकी नहीं सुनते, फैसले उनकी मर्जी से नहीं होते। ऐसे में पार्टी कैसे मजबूत होगी, कैसे चुनाव जीतेगी? क्या राहुल गांधी बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है? क्या वो पार्टी में अनुशासन नहीं बना पा रहे? क्या वो एक मजबूत नेता के रूप में उभरने में नाकाम रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को अगर फिर से खड़ा होना है तो राहुल गांधी को बड़े बदलाव लाने होंगे। उन्हें पार्टी को एकजुट करना होगा, बड़े नेताओं को साथ लेकर चलना होगा, नए चेहरों को मौका देना होगा और सबसे जरूरी बात, उन्हें खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित करना होगा। देशवासियों, लोकतंत्र में विपक्ष का रोल बहुत जरूरी होता है। विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है, जनता की आवाज उठाता है। लेकिन क्या आज भारत में कोई मजबूत विपक्ष है? क्या राहुल गांधी एक असरदार विपक्षी नेता का रोल निभा पा रहे हैं? सच तो यह है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने लाचार और बेअसर दिखाई देते हैं। वो सरकार को घेरने में नाकाम रहे हैं, जनता के मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। क्या राहुल गांधी में वो आक्रामकता, वो रणनीति, वो मजबूती की कमी है जो एक कामयाब विपक्षी नेता के लिए जरूरी होती है? क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या वो जनता का भरोसा जीत पाएंगे? राहुल गांधी को यह समझना होगा कि विपक्ष का मतलब सिर्फ सरकार की बुराई करना नहीं है। विपक्ष को एक बेहतर विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना होता है। राहुल गांधी को अपनी रणनीति बदलनी होगी। उन्हें जनता के बीच जाना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा और उनका हल ढूंढना होगा। तभी वो एक कामयाब विपक्षी नेता बन पाएंगे। देशवासियों, राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। कभी उन्हें कामयाबी मिली है तो कभी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है? क्या उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है? सच तो यह है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। यहां आज जो सबसे ऊपर है, कल उसकी जमीन खिसक सकती है। राहुल गांधी के पास अभी भी समय है, मौका है खुद को साबित करने का, लेकिन उसके लिए उन्हें बड़े और ठोस बदलाव लाने होंगे। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि जनता सिर्फ नारों और वादों से खुश नहीं होती। जनता काम देखना चाहती है, नतीजे देखना चाहती है। राहुल गांधी को जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जनता से जुड़ना होगा, उनके दर्द को समझना होगा और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी होगी। क्या राहुल गांधी ये कर पाएंगे? क्या वो खुद को बदल पाएंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या वो जनता का भरोसा जीत पाएंगे? सिर्फ वक्त ही बताएगा। तो देशवासियों, ये थी राहुल गांधी की पॉलिटिकल जिंदगी की तस्वीर। एक ऐसे नेता की कहानी जिन्हें विरासत में राजनीति तो मिली लेकिन कामयाबी नहीं। एक ऐसे नेता की कहानी जो हमेशा कोशिश करते रहे लेकिन मंजिल नहीं पा सके। लेकिन देशवासियों, पॉलिटिक्स में कभी भी किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। राहुल गांधी ने अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखा, अपनी कमजोरियों को दूर किया और खुद को जनता के सामने ईमानदारी से पेश किया, तो शायद वो एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन देशवासियों, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी क्या वाकई बदल पाएंगे। क्या वो अपनी नई पारी शुरू कर पाएंगे या फिर उनका पॉलिटिकल सफर यहीं खत्म हो जाएगा।